गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जान ही रहे नोटबुक में आजकल हम लोग चैप्टर मतलब सारा चैप्टर मिला के यानी कि पेज नंबर 47 उसका रिवीजन टाइम बना रहे हैं और क्वेश्चन नंबर ए ही अभी तक बना रहे हैं। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर ए यानी कि आज का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमने 18 तक बना लिया था, अब 19, 20 और 21 यानी कि 3 ही बचा है। वो 3 को आज मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके, तो इन बातों पे ध्यान दीजिए और इन बातों को पूरा कीजिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक को परचेस करवा लें, खरीदवा लें। ओके, तो इन बातों को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए और ज़रूर पूरा कीजिए, ये तो बात की बात है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों का नोटबुक ओपन हो गया, और नोटबुक ओपन होने के बाद आपको ये देखना है कि आपने नोटबुक में प्रीवियस क्लास में जो चीज़ लिखा है तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो और हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। और न्यू पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो डेट चैप्टर यानी कि पेज नंबर और रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं कि 15 नंबर क्वेश्चन में हमने लिखाया क्या था। हमने प्रीवियस क्लास में 15, 16, 17, 18 लिखाया था। तो 15 में है विच टू वेजिटेबल ग्रो अबव द सॉइल। बोला विच टू वेजिटेबल्स ग्रो अबव द सॉइल, कौन सी दो सब्जियां जमीन के ऊपर उगती है, मिट्टी के ऊपर उगती है। तो हमने क्या लिखाया था, तो हमने ब्रिंजल्स एंड गार्ड्स, क्या लिखा था आंसर, ब्रिंजल्स एंड गार्ड्स ग्रो अबव द सॉइल। ब्रिंजल्स और गार्ड्स यानी कि बैगन और कद्दू लौकी जमीन के ऊपर उगते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपका पसंदीदा सब्जी कौन सा है। तो मैंने क्या लिखा था, माई फेवरेट वेजिटेबल इज़, बस इतना सेंटेंस लिखाया था और बगल में डैश दे दिया था। डैश क्यों दिया था, मैंने कहा था कि जो भी सब्जी आपका फेवरेट है, आपको पसंद है, उस खाली जगह पे आपको लिखना है। आपको लाइन नहीं खींचनी थी, आपको बस वहाँ पे इसके बाद वेजिटेबल का नेम लिखना था। क्लियर। उसी तरीके से है विच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यू कैन नॉट सी, आप पौधों का कौन सा भाग नहीं देख पाते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, विच पार्ट है ना, तो हमारा था वी the root part of a plant we cannot see, the root part of a plant we cannot see, या we cannot see the root part of a plant, हम लोग पौधों का रूट यानी कि जड़ वाला भाग नहीं देख पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ग्रीन इन कलर, है ना, पौधे का कौन सा भाग हरा रंग का होता है। तो हमारा आंसर क्या था, द लीफ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, है ना, इज ग्रीन इन कलर, पौधे का पत्ता वाला भाग हरा रंग का होता है। अब हम 19, 20 और 21 वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लिखाना शुरू करते हैं। नोटबुक तो ओपन किए हैं, और हाँ, जब मैं बोर्ड पे लिखूं तो सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे, और जब मैं समझाऊं तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ए है आस्क एंड आंसर।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 वो क्या है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट which part of the plant is sweet to smell? क्वेश्चन क्या बोला है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल, है ना? पौधे का कौन सा भाग का जो सुगंध है, स्मेल है यानी कि सुगंध है, गंध है, वो जा एक मिनट, मैंने स्वीट लिखा ही नहीं, इज स्वीट टू स्मेल। बोला पौधे का कौन सा भाग है जिसका सुगंध, गंध, है ना, मतलब क्या है? स्वीट है, मीठा है, मनोहर है, खुशनुमा है। तो आप जानते हैं ना कि पौधे का कौन सा भाग जो होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। यस, चलिए हम आंसर लिखते हैं। द फ्लावर of the plant is sweet to smell, है ना? क्या हो गया? द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल। पौधे का जो फूल होता है वो मीठी खुशबू, सुगंध का होता है, मनोहर सुगंध का होता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 20 तो अट जाएगा बट उसका आंसर नहीं अटेगा, तो उसको लिखने के लिए मैं इसे वाइप करूंगी। तो वाइप करने से पहले एक बार मैं फिर से समझा दूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल, पौधे का कौन सा भाग, उसकी जो सुगंध है बहुत अच्छी है, मनोहर है, मीठी है। तो हमारा आंसर होगा द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल। पौधे का जो फूल वाला भाग है उसकी जो सुगंध है वो बहुत ही मनोहर, मीठी है। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या है? डू यू like to climb tree? Like to climb tree? Yes or no? पूछ रहा है क्वेश्चन, डू यू लाइक टू क्लाइंब ट्री? क्या आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद है? तो आप पेड़ पे चढ़ना चाहते हो? तो देखिए बहुत ऐसे बच्चे को एडवेंचर करने का शौक होता है। ओके, तो अगर आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद है तो वो बच्चे यस लिखेंगे, और जिन्हें नहीं पसंद है वो बच्चे नो लिखेंगे। तो मैं दोनों यस के साथ भी आंसर लिखूंगी, नो के साथ भी। तो जिन बच्चों को पसंद है वो यस वाला आंसर लिखेंगे, और जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो बच्चे नो वाला आंसर लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखती हूँ, यस I like to climb tree. Okay, ट्री। तो जिन बच्चों को यस वाला पसंद है वो यस वाला लिखेंगे, अब जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो बच्चे नो वाला आंसर लिखेंगे। ओके, तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि या तो ये वाला या तो वो वाला। तो अब जो बच्चे को नहीं पसंद है वो बच्चे ये वाला लिखेंगे, नो वाला। नो, आई डोंट लाइक टू क्लाइंब ट्री। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन 20 क्या था, डू यू लाइक टू क्लाइंब ट्री, क्या आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद है, येस और नो, हाँ या ना में जवाब देना है। तो जिन बच्चों को पसंद है वो बच्चे येस वाला आंसर लिखेंगे, येस आई लाइक टू क्लाइंब ट्री, हाँ मुझे पेड़ पे चढ़ना पसंद है। और जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो नो वाला क्या लिखेंगे, नो आई डोंट लाइक टू क्लाइंब ट्री, नहीं मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं पसंद है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं बोर्ड पे स्पेस की कमी है और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बचा है। तो उसे करने के लिए इसे वाइप करना होगा। वाइप करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 21 और उसका आंसर लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से इसे समझा दे रही हूँ। डू यू लाइक टू क्लाइंब ट्री, यस और नो, क्या आपको पेड़ पर चढ़ना पसंद है, हाँ या नहीं। ओके, अब है आंसर इसका यस आई लाइक टू क्लाइंब ट्री, हाँ मुझे पेड़ पे चढ़ना पसंद है। तो जिन बच्चों को पसंद है वो यस लिखेंगे और जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो नो वाला आंसर लिखेंगे, मतलब या तो ये वाला। तो जिन बच्चों को नहीं पसंद है उनके लिए ये आंसर है नो आई डोंट लाइक टू क्लाइंब ट्री, नहीं मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं पसंद है। ओके, अब वाइप कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर ए यानी कि आस्क एंड आंसर का लास्ट क्वेश्चन वो हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो लास्ट है, डू यू ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लग फ्लावर्स, यस और नो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट है वो क्या कह रहा है, डू यू ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लग फ्लावर्स, क्या आप ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को, डालियों को ब्रेक तोड़ते हैं एंड प्लग फ्लावर्स, प्लग और फ्लावर्स, फ्लावर्स में फूलों को तोड़ते हैं। तो क्या आपने डालियां या फूलों को तोड़ा है, तो अगर तोड़ा है तो यस लिखिएगा, नहीं तोड़ा है तो नो लिखिएगा। एकदम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, ये नहीं कि झूठ बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तोड़ते हैं तो आप यस लिख दीजिए, नहीं तोड़ते तो नो लिखिए। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ। तो जो तोड़े हैं डालियों को या फूल में, मतलब पेड़ में से फूल को, तो वो बच्चे यस वाला आंसर लिखेंगे। ओके, तो वो क्या लिखेंगे, यस आई ब्रेक branches and pluck flowers. Okay, क्या हो गया आंसर हमारा, यस आई ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर्स, हाँ मैंने डालिया को तोड़ा है और फूलों को भी तोड़ा है। ओके, है ना। तो अगर आपने ये किया है तो यस वाला आंसर लिखेंगे। अब जिन बच्चों ने ना डाली तोड़ी है ना फूल तोड़ा है तो वो बच्चे नो वाला आंसर लिखेंगे। तो मैं इसे वाइप कर देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, डू यू ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर्स, यस और नो, क्या आपने कभी डाली और फूल को तोड़ा है, तो अगर तोड़ा है तो यस में जवाब दीजिए, नहीं तोड़ा है तो नो में। तो यस वाले बच्चों के लिए है कि जिन्होंने किया है ऐसा काम, तो वो लिखेंगे यस आई ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर, हाँ मैंने डालियों को और फूलों को तोड़ा है। अब मैं नो वाला आंसर लिखा रही हूँ, यानी कि जो बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे नो वाला आंसर लिखेंगे। ओके, नो आई डोंट ब्रेक branches and pluck flowers। ओके, तो हमारा आंसर हो गया नो आई डोंट ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर। हाँ आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ब्रांचेस ES बच गया था तो मैंने यहाँ लिखा है, तो मैंने H के बाद हाइफन दिया है, उसके बाद ES लिखा है। दैट मीन्स कि हाइफन का मतलब कि इसका कुछ अक्षर दूसरे लाइन में। ओके, अगर आपका इस तरीके से वर्ड अटता है तो आप ऐसे लिखिए, अगर साथ में ब्रांचेस, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रांचेस लिखा साथ में लिखा रहा तो साथ में लिखिए, हाइफन नहीं दीजिएगा। हाइफन कब पड़ता है, तो जब एक शब्द का
कुछ अक्षर एक लाइन में और कुछ अक्षर दूसरे लाइन में लिखाते हैं, तब हम उसके बीच में, यानी कि जो अक्षर छूट रहा है और हम उसे दूसरे लाइन में लिख रहे हैं, तब उसके बीच में हमें हाइफन देना होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो जो बच्चों ने नहीं तोड़ा है वो बच्चे ये वाला आंसर लिखेंगे, नो आई डोंट ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लग फ्लावर्स। नहीं, मैंने ना ही फूल तोड़ा है ना ही डालियां तोड़ी है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए ऑफ पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर ए आप याद कीजिएगा, जो कि 3 ही याद करना है, 19, 20 और 21। और इसे याद करने के बाद आपको अब क्या करना है, तो नोटबुक वाले बच्चे तो इसे याद करने के बाद 1 से लेके 21 तक पूरा रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। अब बुक वाले बच्चे क्या कीजिएगा, पेज नंबर है ना 48 ओपन कीजिए, ये जिनके पास बुक है। अब उन्हें क्या करना है, तो यहाँ देखिए, आप इसे भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। क्या करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट देयर नेम्स। यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीफ, यानी कि लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको क्या करना है, इनके बारे में पता लगाना है, अलग अलग पत्तों के बारे में खोजना है, पता लगाना है। लीव्स एंड फ्लावर्स, फूलों को, पत्तों को भी और फूलों को भी, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पौधे के जो हैं, एंड कंप्लीट देयर नेम्स, और उसके नाम को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पे हर 6 पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट लाइन में 3 और सेकंड लाइन में 3। ओके, तो 6 पिक्चर है, वो भी किसका है, लीफ का है। तो आपको कुछ अक्षर दिए हुए हैं, कुछ अक्षर मिसिंग है, गायब है, तो उन्हें हमें कंप्लीट करना है, मतलब उसे फिल करके पूरा करना है। तो आप इसे पूरा कीजिएगा। ये किस चीज़ का पत्ता है, ये किसके प्लांट का पत्ता है, ये किस प्लांट का पत्ता है, फिर ये किस प्लांट का पत्ता है, ये किस प्लांट का पत्ता है, ये किस प्लांट। तो आपको नेम को कंप्लीट करना, मैं नहीं बताऊँगी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, कलेक्ट ओरिजिनल लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट। एक चार्ट पेपर लेना है। चार्ट पेपर आपको क्या करना है कि ओरिजिनल लीव्स, यानी कि सच्चा, मतलब सचमुच का आपको पत्ता लेना है। किस किस पेड़ का पत्ता लेना है, तो बनाना, यानी कि केला के पेड़ का पत्ता लीजिए, मैंगो आम के पेड़ का पत्ता, नीम के पेड़ का पत्ता, पीपल के पेड़ का पत्ता एंड पपाया के पेड़ का पत्ता। ये सारा पत्ता आप ओरिजिनल, यानी कि इसका सही मायनों में जो पत्ता होता है पेड़ से तोड़ के लाइए और चार्ट पेपर पे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि बनाना का पेड़ का पत्ता कैसा होता है, मैंगो के पेड़ का पत्ता कैसा होता है, उसके बाद है नीम के पेड़ का पत्ता कैसा होता है, पीपल के पेड़ का पत्ता कैसा होता है और पपाया के पेड़ का पत्ता कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अब नीचे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपको बना लेना है, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बोर्ड पे करा दूंगी। तो बुक वाले बच्चे बुक में मैच कर लेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन संभव है वही क्वेश्चन नोटबुक में हो सकता है, हर क्वेश्चन नहीं, याद रखिएगा। लुक एट द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट, है ना, इंडिकेटेड बाय द एरोज एंड राइट देयर नेम्स। क्या करना है, इसको, इस जो पिक्चर को है क्या करना है, पता लगाना है, खोजना है। और आपको करना क्या है कि उसके पार्ट को एरो के द्वारा दर्शाया हुआ है। ये जो एरो दिया हुआ है, निशान, ये एरो दिया हुआ है, मतलब उस भाग का हमें नाम लिखना है। ओके, आपको क्या करना है, तो एरो के द्वारा। तो ये पौधे का कौन सा भाग कहलाता है उसका नाम लिखिएगा, फिर ये पौधे का कौन सा भाग कहलाता है उसका नाम लिखिएगा, फिर ये दोनों भाग क्या कहलाता है उसका नाम लिखिएगा, फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है। आप नाम लिखिएगा, मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूंगी, नेक्स्ट क्लास में आप मैच कर लीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए ऑफ पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि 19, 20 और 21 तीनों याद कर लीजिएगा और बाकी रिवीजन भी कर लीजिएगा। और बुक वाले बच्चे याद करने के साथ साथ पेज नंबर 48 में बना भी लेंगे क्वेश्चन नंबर बी सी डी। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हम क्लास स्टॉप करते हैं तो उस समय एक गुड हैबिट टिप मैं देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, क्या है, जो क्लीनिनेस से है, साफ सफाई से है, वो स्टेइंग हेल्दी भी है, स्वस्थ रहने का तरीका भी है और साफ सफाई का तरीका भी है। वो क्या है, वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन रोज नहाना चाहिए। ओके, सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ओके, और जो मैंने होमवर्क दिया है उससे बनाइएगा, याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।